इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो यूनिवर्सिटी में नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि जीपीए किस तरह आता है, और यूनिवर्सिटी में जीपीए सिस्टम है तो इनको काफ़ी परेशानी रहती है। तो अगर आप लोगों को पता हो जीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो इसके लिए आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कौन सा सब्जेक्ट कितना अहम है, मेरा जीपीए कितना आएगा और मुझे उसके लिए कितने नंबर लेने पड़ेंगे। इन सारी बातों की जवाब क्लियर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आमतौर पर यूनिवर्सिटियों में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं और दूसरे फाइनल टर्म एग्ज़ाम होते हैं। जो मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं वो कम मार्क्स से होते हैं और जो फाइनल टर्म मार्क्स के होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों में 3 टर्म के एग्ज़ाम भी होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में सिर्फ 2 ही टर्म के एग्ज़ाम होते हैं जिनको मिड टर्म और फाइनल टर्म कहते हैं। खासकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 2 ही टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि मिड टर्म और फाइनल टर्म। अब देखते हैं कि मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है। जो 20% मार्क्स हैं ये मिड में होते हैं, ठीक है। मिड हो सकता है 20 मार्क्स का आए, ये भी हो सकता है 50 मार्क्स का आए, लेकिन उनको फिर स्केल करके उनकी परसेंटेज निकाल के उनको 20 का ले जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके 50 में भी अगर मार्क्स आए हैं 40, ठीक है, तो वो 80% बनेंगे, ठीक है। अगर 50 में से आपके 40 हैं तो 80% बनेंगे, तो उनको 20 में कंसीडर किया जाएगा, तो 20 का 80% निकाल लिया जाएगा, तो वो 16 बनता है। यानी कि आप अगर 50 में से 40 आते हैं तो मिड में अगर 20 है तो वो आपके 16 काउंट होंगे। इसी तरह फाइनल 60 या 70 का होता है, ज़्यादातर 60 के ही होता है मिड। तो ये भी हो सकता है 100 मार्क्स का हो या जितने भी मार्क्स का हो उसकी परसेंटेज निकाल कर भी फिर 60 में से ही वो नंबर बनते हैं, ठीक है। तो फिर जो फाइनल में मार्क्स हैं वो भी कैलकुलेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 60 में से आपके 50 आए हैं, ठीक है। जो 20 मार्क्स होते हैं, और बाद दफ़ा जब फाइनल 70 का हो तो 10 होते हैं कई यूनिवर्सिटियों में, लेकिन ज़्यादातर में 20 सेशनल होते हैं। ये सेशनल मार्क्स जो होते हैं इसमें से कुछ मार्क्स प्रेजेंटेशन के होते हैं, ठीक है, और कुछ अटेंडेंस के होते हैं, और कुछ मार्क्स असाइनमेंट्स के होते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ प्रेजेंटेशन के, मतलब कुछ आपके बिहेवियर के। तो ये सारे मार्क्स 20 मार्क्स ये आपके टीचर के होते हैं, ये आपको टीचर में देने होते हैं। आप टीचर में क्लास में किस तरह का बिहेवियर है ये सेशनल मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो मिड और फाइनल टर्म है ये आपने पढ़ कर लेने होते हैं, और जो मिड टर्म होते हैं उसके कम मार्क्स होते हैं, फाइनल टर्म के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। आमतौर पर जो मिड टर्म होता है ये 8 जो हफ्तों के बाद होता है। जो 9वां हफ्ता होता है ये मिड टर्म का होता है। उसके बाद फिर 8 हफ्ते स्टडी होती है, और जो 18वां हफ्ता होता है वो फाइनल टर्म का होता है। इस तरह टोटल जो एक सेमेस्टर है ये 18 वीक्स का होता है। दो जो सेमेस्टर हैं ये 36 वीक्स के होते हैं, और पहले सेमेस्टर के बाद भी कुछ छुट्टियां होती हैं 10 से 15, और दूसरे सेमेस्टर के बाद फिर गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो 3 महीने होती हैं। हो सकता है वो आपका दूसरा सेमेस्टर हो सकता है वो पहला हो, क्योंकि बाद यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर लेट स्टार्ट होता है, बाद में पहला जो है जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ज़ाहिर है 3 महीने छुट्टियां रहती हैं, तो 18 हफ्तों की जो है ये 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, बाकी छुट्टियां रहती हैं। तो ये उनकी 20%, 60% और बाकी सेशनल मार्क्स होते हैं। तो मेरा समझ आ गई होगी कि मिड टर्म क्या होते हैं। लड़के बाद तो पूछते हैं मिड टर्म क्या होते हैं, फाइनल टर्म क्या होते हैं, सेशनल मार्क्स क्या होते हैं। सेशनल मार्क्स सारे मार्क्स जो आपको टीचर देगा, ये आपकी अटेंडेंस के होंगे, असाइनमेंट्स के होंगे, प्रेजेंटेशन के होंगे, जो आप डेली बेस पर जमा करा रहे होते हैं। जो मिड टर्म होते हैं वो आपके मिड टर्म होंगे, पेपर होंगे, फाइनल टर्म होंगे वो भी आपके पेपर होंगे। कैलकुलेटिंग मार्क्स। अब मार्क्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, तो अगर आपके मिड में 20 में से 13 हैं, सेशनल मार्क्स आपको 18 मिल गए हैं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा है और आप टीचर के साथ तावन करते रहे हैं, आपने क्विज बनवाए हैं, अटेंडेंस आपकी ठीक है, बिहेवियर ठीक है, तो 18 आपके ये आ गए हैं। मे भी ये आपके 20 ओवर 20 भी आ जाएं अगर आप अच्छा बिहेवियर टीचर को शो करें, टीचर को आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दें, क्विज अच्छे दें, तो आपके 20 ओवर 20 भी आ सकते हैं। ये 20 लेना कोई मसला नहीं है। जो मिड टर्म है, मिसाल के तौर पर इसमें 13 आए हैं
फाइनल टर्म में हम मिसाल के तौर पर 43 आए हैं तो आपके मार्क्स बनेंगे 74। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब 100 मार्क्स पूरे होते हैं तो फिर उनका ग्रेड पॉइंट निकाला जाता है। कैलकुलेट मार्क्स जो है वो काउंट नहीं करते यूनिवर्सिटी में। जब आपसे कोई पूछता है तो आप ये बताते हैं कि मेरा जीपीए इतना है, लेकिन जीपीए बाद में आता है। जीपीए होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, लेकिन हर सब्जेक्ट का अपना ग्रेड पॉइंट होता है। और ग्रेड पॉइंट कैसे निकलता है ये इस स्लाइड में दिखाया गया है। अमूमन 85 से ऊपर 4 ग्रेड ही होता है, ठीक है। 85 से ऊपर ए ग्रेड होता है जो कि 4 जीपीए होता है। फुल 4 जो है, अगर आपका 4 जीपीए है तो यही समझें 100/100। और अगर 85 और बाद यूनिवर्सिटियों में 80 भी होती है या बाद यूनिवर्सिटी में 90 भी होता है, तो 85 से ऊपर, और गवर्नमेंट की ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में, बल्कि गवर्नमेंट की सारी यूनिवर्सिटियों में 85 से ऊपर ही 4 होगा। तो जब आपके 4 है, ठीक है, एक सब्जेक्ट में अगर आपके 85 से ऊपर अब 90 नंबर है तो आपका ग्रेड पॉइंट 4 ही है। 95 भी है तो आपका ग्रेड पॉइंट 4 ही है। तो ये बातें ध्यान में होनी चाहिए कि मेरे 96 हैं, उसके 90 हैं, तो परसेंटेज में बाद में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ग्रेड पॉइंट सेम होगा और जीपीए सेम निकलेगा। इस तरह 80 से 84 है तो क्या है ग्रेड पॉइंट 3.70। इसी तरह ये सारी लिस्ट है, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद के लिए सेव कर लें कि कितने मार्क्स हों तो कितना जीपीए निकलता है। आप देखें 58 से 60 हो तो 2 है, लेकिन इससे नीचे फिर बहुत नीचे चला जाता है और ये आपकी एवरेज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। एक सब्जेक्ट में आपकी जितने भी मार्क्स हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आपकी एवरेज 3 से ऊपर ना हो तो उस जीपीए को बुरा जीपीए समझा जाता है। जैसा कि हम आम हिसाब में कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, तो फर्स्ट डिवीजन तो होती है 60 से ऊपर, लेकिन इसमें अब ग्रेड जीपीए में फर्स्ट डिवीजन समझ लें कि 70 से ऊपर होती है। अगर 70 से ऊपर है तो समझिए कि आपके मार्क्स अच्छे हैं। 3 से ऊपर जीपीए है, अगर 3 से कम जीपीए है तो समझिए कि आपके मार्क्स बुरे हैं। तो बहुत अच्छे लेने हैं तो फिर तो 3.5 से ऊपर हो, ठीक है। तो 70 से ऊपर मार्क्स हो तो 3 जीपीए आता है। आपकी एवरेज जो है 70 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 3 से ऊपर जीपीए होना चाहिए, यानी कि बी ग्रेड। और 50 वाला पास होता है, ठीक है। 50 से नीचे फेल है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये अब वो नहीं है जिस तरह वन पेपर होता है या जो भी एक पेपर में इतने नंबर हैं तो इतने वाला फेल है। इसमें 50 से ऊपर है, 50 पर 0 है, ठीक है। 50 से 54 1 है, तो 1 है। अगर आप 1 भी लेते हैं तो आपकी पूरी जो है नंबर लो हो जाएंगे, तो आपका फिर 3 से ऊपर जीपीए लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 50 से 57 पर भी आपका इतना जीपीए लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आपके किसी सब्जेक्ट में C+ है तो खैर है, वो कवर हो सकता है अगर किसी ग्रेड में आप A- या ले लें। लेकिन अगर आपके C आ गया या C- आ गया तो फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर सब्जेक्ट को ऐसे लेकर चलें कि कम अज़ कम जो है वो C+ हो, ठीक है, 2.30 हो। वैसे तो आपको इतना सोचनी नहीं चाहिए, 3 से ऊपर की हर सब्जेक्ट में सोचें, तो इस तरह आपकी 3.3 से ऊपर 3.5 से ऊपर जीपीए चला जाएगा। लेकिन ये तो मैंने बताया कि ग्रेड पॉइंट एक सब्जेक्ट का कैसे निकलता है, लेकिन सेमेस्टर का जीपीए जो होता है वो इस ग्रेड पॉइंट पर निकलता है। और एक बात मैं और बताता चलूँ, ये जो ग्रेड पॉइंट होता है ये गवर्नमेंट की सारी यूनिवर्सिटियों में और ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में ऐसे ही निकलता है, लेकिन बाद यूनिवर्सिटियों में ये जो परसेंट मार्क्स हैं ये रिलेटिव होते हैं, ठीक है, रिलेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। यानी कि अगर सारी क्लास के 65 से नीचे हैं तो ए जो होगा वो 65 से नीचे होगा, लेकिन वो बहुत कम यूनिवर्सिटियों में होता है। मिसाल के तौर पर एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में रिलेटिव मार्किंग होती है, वरना ये ऐसी मार्किंग होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में, जितनी भी बाकी गुजरात यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी उनमें यही मार्किंग होती है, यानी कि 85 से ऊपर हो तो 4 होगा, जो मैंने आपको सिस्टम समझाया है। लेकिन रिलेटिव मार्किंग भी हो तो आपका ग्रेड पॉइंट जब निकल आता है तो उसमें ये होता है कि जिस तरह क्लास का रिजल्ट हो उस हिसाब से ग्रेड पॉइंट निकलता है, लेकिन आमतौर पर ऐसे ही ग्रेड पॉइंट निकलता है। लेकिन जब ग्रेड पॉइंट निकलता है तो फिर उसके बाद जीपीए उसी तरह निकलती है। अब ग्रेड पॉइंट निकला है, दोबारा से देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको बताया कि मार्क्स, ये मैंने आपको बताया कि मार्क्स कितने कितने मिड टर्म, फाइनल टर्म, सेशनल, उसके बाद मैंने बताया इतने मार्क्स आ गए तो इतना ग्रेड। इस तरह हर सब्जेक्ट का आपके नंबर निकल आएंगे। मिसाल के तौर पर आपके एक सब्जेक्ट में 63 मतलब ग्रेड पॉइंट निकल आया है तो उसका एक ग्रेड पॉइंट निकल आएगा, मिसाल के तौर पर 2.363 पर आ जाएगा। इस तरह एक सब्जेक्ट में आपके अगर 88 मार्क्स हैं तो फिर आपका ग्रेड पॉइंट कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा।
तो इस तरह हर सब्जेक्ट का ग्रेड पॉइंट निकल आएगा, और जब हर सब्जेक्ट का ग्रेड पॉइंट निकल आएगा फिर उसके बाद जीपीए निकालेंगे। जीपीए निकालने के लिए एक और बात भी मैटर करती है, हर सब्जेक्ट बराबर नहीं होता यूनिवर्सिटी में। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो 3 क्रेडिट आवर के होते हैं, और क्रेडिट आवर का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट जितने क्रेडिट आवर का है वो एक हफ्ते में हम उतने घंटे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर का है तो हम उस सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ेंगे हफ्ते में। अगर एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट आवर का है उस सब्जेक्ट को हम हफ्ते में 4 घंटे पढ़ेंगे। तो बहुत कम सब्जेक्ट होते हैं जो 4 और 2 क्रेडिट आवर के होते हैं। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो 3 क्रेडिट आवर के होते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में होते हैं वो 3 क्रेडिट आवर के होते हैं, हफ्ते में 3 घंटे पढ़े जाते हैं। लेकिन काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो 2 क्रेडिट आवर के हो सकते हैं और 4 के भी। ग्रेड कैलकुलेशन कैसे की जाती है? अब मैंने जैसे बताया कि जैसे ग्रेड पॉइंट निकल आया है, मिसाल के तौर पर अगर आपके 73 मार्क्स हैं तो ये ग्रेड लेटर है, ये आपको मतलब याद करेंगे, ये नाम याद करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि 73 है तो आपका जो है 70 से 74 पर 3 है। इस तरह हर सब्जेक्ट में 83 हैं तो 3.70, इस तरह 85 से ऊपर चले गए तो 4 हो जाता है। इस तरह हर सब्जेक्ट में ग्रेड पॉइंट तो निकल आया, लेकिन जो क्रेडिट आवर हैं हर सब्जेक्ट बराबर अहमियत नहीं रखता। कुछ सब्जेक्ट 4 क्रेडिट आवर के होते हैं, जो 4 के होते हैं उनकी अहमियत भी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके नंबर भी उतनी ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट 2 क्रेडिट आवर का है तो उसकी वैल्यू भी कम होती है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के जीपीओ को हर सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सब्जेक्ट ए पढ़ रहा हूँ, ए जो है वो 4 क्रेडिट आवर का है, ए में मेरा जीपीए है 4, तो उसको फिर क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करना है 4, तो वो 16 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है, तो वो मेरा 16 टोटल ग्रेड पॉइंट हो जाएगा उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह हर सब्जेक्ट को उसकी वेट होता है, यानी कि ये उसके वेट उसके क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करते हैं। जितने क्रेडिट आवर हर सब्जेक्ट के, यूनिवर्सिटी में आप जो भी पढ़ रहे सब्जेक्ट उसके क्रेडिट आवर होते हैं। आपने सर से अपने टीचर से पूछ लेना है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसके क्रेडिट आवर कितने हैं। तो मिसाल के तौर पर ये सब्जेक्ट 5 नंबर वाला है, इसके 2 क्रेडिट आवर हैं, तो ये 2 × 2 क्रेडिट आवर 4 हो जाएगा। ये मिसाल ध्यान से समझने की जरूरत है। जितना आपका सब्जेक्ट में जीपी होगा उसको उस सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है तो टोटल ग्रेड पॉइंट निकल आएगा। जब टोटल ग्रेड पॉइंट निकल आएगा तो हर सब्जेक्ट के जो टोटल ग्रेड पॉइंट हैं तो उनको जमा कर देना है। जितने भी टोटल ग्रेड पॉइंट हैं उनको इधर जमा कर देना है, तो ये 44.30 बन गया है। जब आपका टोटल ग्रेड पॉइंट निकल आया और उनको ऐड कर दिया तो फिर सारे क्रेडिट आवर जो इस सेमेस्टर में पड़े हैं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये 15 है। एक जो है सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 ही होते हैं अमूमन जो क्रेडिट आवर होते हैं, तो 15 क्रेडिट आवर है तो उनको 15 से डिवाइड कर देना है। इस तरह आपका CGPA निकल आएगा, तो ये तकरीबन 2.94 बन रहा है। अब ये बात नोट करें कि एक सब्जेक्ट में उसका बहुत कम है CGPA, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट एक में बहुत ज़्यादा भी है, तो क्योंकि ये 2 कम क्रेडिट आवर के हैं, ये आधे क्रेडिट आवर के हैं, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उसे, उसका CGPA फिर भी 3 के करीब चला गया। अगर जिस क्रेडिट आवर में 4 क्रेडिट आवर का है, इसमें अगर उसके नंबर कम आ जाते 4 क्रेडिट आवर वाले में से, तो फिर उसका GPA पर बहुत असर होना था। तो इसलिए जिस सब्जेक्ट के जितने क्रेडिट आवर होते हैं उसकी इतनी अहमियत होती है। और ये भी याद रखें कि 84 हैं या 81 हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 83 हैं, 84 हैं, 81 हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर 84 हैं तो आप कोशिश करें कि सर से सेशनल मार्क का क्या कर उसे 85 करा लें, तो मतलब 1 मार्क दे भी देते हैं टीचर कहीं ना कहीं से। अब 88 है तो 95 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें आपको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जिसमें अगर आपके 85 बन रहे हैं तो 100 लेने के लिए ज़रा कुछ ना करें, जिसमें आपके 55 बन रहे हैं उसमें 65 करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें। तो ये सारी चीज़ें साथ में देखनी पड़ती हैं। पहले हमने देखे कि परसेंटेज सेशनल मार्क की होती है, फाइनल टर्म के होते हैं, मिड टर्म के होते हैं, फिर हमने कहा मार्क्स कैसे निकालते हैं, 100 में से मार्क्स निकल आए, फिर उसके हिसाब से GPA कि कितने मार्क्स पर कितना GPA होता है, फिर उसको क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको आपस में ऐड कर देते हैं, फिर क्रेडिट आवर को सारों को जमा कर देते हैं, ठीक है।
टोटल ग्रेड पॉइंट को जमा करना है, फिर क्रेडिट आवर को जमा करना है, फिर जो जमा किए हुए हैं ये क्रेडिट आवर ये ऊपर रखने हैं, नीचे वो दूसरे क्रेडिट आवर रखने हैं, डिवाइड करना है, तो आपका जीपीए निकल आएगा। अब ये तो निकल आया एक सेमेस्टर में जीपीए, तो सीजीपीए कैसे निकालना है? सीजीपीए होता है एक से ज़्यादा सेमेस्टर में, मतलब सेमेस्टर 2 हो गए, एक में मेरा जीपीए है 2.94, दूसरे में है 3.14, तो क्या इनको जमा करने से और 2 पर डिवाइड करने से एवरेज निकल आएगी? नहीं, क्योंकि हर सेमेस्टर के क्रेडिट आवर बराबर नहीं होते, हर सेमेस्टर के क्रेडिट आवर बराबर नहीं होते, इसलिए क्या होता है कि हर सेमेस्टर की जो है एवरेज भी बराबर नहीं निकलती। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर क्या होता है, मेरा एक में 2.94 है और एक में 3.15। अब इनको प्लस करके 2 पर नहीं डिवाइड करना, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर एक में 15 क्रेडिट आवर है, ठीक है, उनको 15 क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करना है। तो एक में 18 है तो उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा उसको जमा कर देना है, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा उनको जमा कर देना है, और फिर दोनों क्रेडिट आवर को भी जमा कर देना है। ये 33 बनेगा, 15 और 18, ठीक है, और ये जो बनेगा ये तकरीबन 44 कितना बनेगा, ठीक है, तो और ये कितना बनेगा, मतलब ये 44.30 बनेगा ना, क्योंकि हमने ये पहले निकाला हुआ है। जो 3.15 वाला है इसको बनेगा तो ये 55 के करीब बनेगा। ठीक है, तो इनको जमा करके फिर हम इन टोटल क्रेडिट आवर जितने भी पड़े हुए इन पर डिवाइड करेंगे तो फिर आपका सीजीपी निकलेगा। तो सीजीपी भी आपने देखना है कि मेरे पहले सेमेस्टर में तो ज़्यादा बन रहा था, और दूसरे में एवरेज कम क्यों हो गई है? क्योंकि पहले सेमेस्टर में फिर क्रेडिट आवर ज़्यादा होंगे। अगर पहले सेमेस्टर में क्रेडिट आवर कम है, आपका सीजीपी ज़्यादा है, तो फिर वो जो है दूसरे सेमेस्टर में अगर क्रेडिट आवर कम है तो फिर आपका ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो उसका क्योंकि ज़्यादा असर होगा, ज़्यादा वेट होगा। तो हर सब्जेक्ट का अपना वेट होता है, अपने क्रेडिट आवर होते हैं, उस हिसाब से मेहनत करनी होती है, उस हिसाब से देखना होता है। तो आप को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि आप कितना जीपीए एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सेमेस्टर में। बहुत शुक्रिया।